हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास कल एग्जाम्स लिखने वाले हैं, एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स और कुछ बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने बहुत से उम्मीदें लगाए बैठे थे मार्च में, और वो लोग कॉन्फिडेंस भी था उन स्टूडेंट्स को, और कभी सोचे भी नहीं होंगे कि वो स्टूडेंट्स हम फेल हो जाएंगे या हमको मार्क्स कम आएंगे। वो लोग कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह हो गया है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एक बार आप सभी ने धक्का आप सभी को लग चुका है, तो उससे हमको उभरना चाहिए और उससे हम कुछ सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आप सभी ने एग्जाम अच्छा नहीं लिखा या आप मेहनत नहीं किया। सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है। एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से आप सभी ने लिखा है, लेकिन बैड लकीली जस्ट एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी हमको नहीं आए। जस्ट अगर हम पास भी हो जाते तो शायद नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते। चलिए खैर, जो हो गया वो पास्ट है। अब फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में हमको सोचना है। कल आप सभी का फर्स्ट लैंग्वेज एग्जाम है। उर्दू हो सकता है, इंग्लिश, उर्दू या हिंदी या तेलुगु, जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है। ऑलरेडी आपने मार्च में फर्स्ट लैंग्वेज एग्जाम लिख चुके हैं। आपको एग्जाम्स का कोई फोबिया या डर नहीं रहना चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एक बार आपने देख चुके हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि अलग क्वेश्चन पेपर आएगा, अलग पैटर्न आएगा, बिल्कुल नहीं। एज यूजुअल उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चंस डिफरेंस होंगे। आप लोग सोचेंगे कि वही क्वेश्चन पेपर रिपीट हो, नहीं, क्वेश्चंस अलग आएंगे, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा या हार्ड रहेगा? नॉर्मल सा रहेगा, ना ही इजी ना ही हार्ड। अगर आपने थोड़ा भी 50-60% अगर पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडीज पर फोकस नहीं किए थे, मैं जानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद उन स्टूडेंट्स को थी कि हमने रीवेरिफिकेशन को अप्लाई किया है, हो सकता है उन रीवेरिफिकेशन में हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाए या हम पास होंगे। ये कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि 1000 रुपीज का चालान पे करके आप लोग रीवेरिफिकेशन को अप्लाई किए हैं, तो बहुत अपने आप पे आपकी कॉन्फिडेंस होगा, तभी जाकर आपने ये स्टेप लिया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी पेंडिंग है, उन लोगों को कोई अपडेट नहीं मिला है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उसके थ्रू मैं जान चुका हूं और मुझे मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी जो रिवेरिफिकेशन के अपडेट्स है या आंसर शीट है वो अभी तक पहुंचा नहीं है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप सप्लीमेंट्री की भी तैयारी कीजिए, रीवेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीवेरिफिकेशन को अप्लाई करके उसी के इंतजार में टाइम पूरा वेस्ट किए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स रीवेरिफिकेशन को अप्लाई करने के बाद भी वो लोग अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखिए। खैर, बहरहाल जो भी हो जाए वो सब पास्ट हो गया है। अगर आपका रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट नहीं आया तो कल एग्जाम अटेंड कीजिए, उसके अलावा कुछ हमारे पास रास्ता ही नहीं है। आपको ये अपडेट देना चाहता हूं, ये इंटीमेट करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन एज यूजुअल उन लोगों के पेपर्स आए हैं, कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। किसी को 34 आए तो 34 ही आए हैं, किसी को 48 है, 41 है तो 41 मार्क्स आए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन यहां पर यह था कि हमको तो जस्ट 35 मार्क्स से पास है, फिर 41 आए तो कैसा फेल हुए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपने जो एग्जाम एक्सटर्नल लिखे हैं, वो एक्सटर्नल एग्जाम में एटलीस्ट 28 मार्क्स आपको आना चाहिए, चाहे इंटरनल के मार्क्स जितने भी आए आपके, 20 आउट ऑफ 20 आए, 18 आए, 15 आए, 6 और एटलीस्ट 7 आए, 7 से ज्यादा जितने भी आए
उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट आपको एक्सटर्नल में 28 मार्क्स आना चाहिए, तभी जाकर आप 7 मार्क्स, अगर एटलीस्ट इंटरनल में 7 मार्क्स और एक्सटर्नल में एटलीस्ट 28 मार्क्स, ये दोनों मिलाकर 35 मार्क्स आपको 100 में से 35% मार्क्स आपको होना चाहिए, तभी जाकर आपको पास हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरनल में जो स्कूल वाले 20 मार्क्स दिए हैं, लेकिन एक्सटर्नल में उन लोगों को 22 23 आए हैं, दोनों कैलकुलेट है कि 43 हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हम 35 मार्क्स से पास है, लेकिन हमको ऐसा कैसे हो गया। तो भाई आपको एक क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि एटलीस्ट 28 मार्क्स आपको आना ही चाहिए। खैर वो भी नहीं हो गया, अभी कल से आपका एग्जाम है। और मेरे पिछली बार के जो वीडियोस है उन वीडियोस को एक बार देख कर जाइए, वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और मैं जानता हूं कि आपने हो सकता है कुछ और अपलोड करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेजेस में फेल है। महज बहुत कम तादाद, मे बी थाउजेंड्स में होंगे या हंड्रेड्स में हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेजेस के लिए बहुत कम स्टूडेंट्स है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। जो मेरे पिछले बार मार्च के जो वीडियोस है, उन्हीं वीडियोस को एक बार रिवाइंड करके देख लेके जाइए, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट्स हो या फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू स्टूडेंट्स हो, सभी वीडियोस अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए या नहीं तो वीडियोस में सर्च कीजिए, जैसे मार्च का है, वहां से आपको वीडियोस पिकअप कीजिए, उन्हीं वीडियोस को एक बार देख कर जाइए, पूरे डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। बस आपको फोकस कल के एग्जाम्स पे करना है। मेरा इस वीडियो का मेन रीजन यही है कि आपको कल का पेपर किसी तरह डिमोटिवेट होकर नहीं लिखना है, ना ही अधूरा अधूरा लिखना है, ना ही 50-50% लिखना है। 100% आपको करके ही आना है, वरना एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। याद रखिए, मेहनत कीजिए, आज रात में बैठिए, पूरा रात भर पढ़िए, कल भी पढ़िए, लेकिन लैंग्वेजेस को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं चाहता, चाहे आपके लैंग्वेज हो या ऑप्शनल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, किसी तरह क्रैक करना है, आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप इंटर में या आप जो भी करना चाहते हैं वहां पर आपको जाना है, तो ये स्टेप आपको पार करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहां पर अगर आप 50-50 या होगा भी तो चलेगा, नहीं होगा भी तो चलेगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जितना कॉन्फिडेंस मार्च में था उतना कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग टूटे हुए हो। आप लोगों के माइंड में एक डाउट आता है कि हमने इतना अच्छा एग्जाम लिखने के बावजूद भी हमारा रिजल्ट ऐसा आया है, तो हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये तरीके का एक फोबिया आपके माइंड में रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि कल का एग्जाम अच्छी तरह लिख के आइए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत कीजिए, राइटिंग अच्छे से लिखिए, ज्यादा एडिशनल भरने के चक्कर में मत जाइए। जितने आपको जरूरत हो, सॉरी एडिशनल नहीं है, बुकलेट है, मैं भूल गया था, बुकलेट है, तो बुकलेट में ज्यादा पेजेस लिखने के चक्कर में मत जाइए। जितने आपको नीडेड है उतने ही लिखिए, लेकिन आपका फोकस पूरी तरह पास होना है, कैसे भी पास होना है। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स, चाहे वीक स्टूडेंट्स हो, एवरेज स्टूडेंट्स हो, क्लेवर स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स एटलीस्ट 10th क्लास पास हो जाएंगे, तो आगे फ्यूचर वो लोग खुद सेट कर लेंगे। माँ बाप के एक्सपेक्टेशन, टीचर्स के बहुत सारे लोग आपके पीछे मेहनत किए हुए हैं, उनके मेहनत को आप रंग लाना चाहते हो, उनके मेहनत को कामयाब करना चाहते हो, तो आपको किसी तरह इन एग्जाम्स में आपको पास करना ही होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेट हो गए होंगे आप। कुछ डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कल के लिए एडवांस में।